क्या लग रहा है सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती? देखिए, कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुरूप मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, और अभी 20 महीने का छोटा सा कार्यकाल इनका पूरा हुआ और 20 महीने के अंदर ही कर्मचारी जो है वो काले बिल्ले लगा करके जो है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारी, इस वहाँ के जितने भी जो उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सुनने के लिए भी अब मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। हमारी सरकार में समय पर सैलरी देते थे, समय पर डीए की किस्तें, समय पर जो है जो हमारे कर्मचारियों के जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के इश्यूज थे, उन सारी चीज़ों का हमने इंतज़ाम किया था। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 20 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो सदन के चलते हुए, सेशन के चलते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, काले बिल्ले लगा करके, गेट मीटिंग्स करके। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अब सब ठीक नहीं है उनके लिए। मैं यही कहूँगा, कर्मचारी हितैषी सरकार अपने आप को कहलाने वाली 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में अपने आप को जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही है। आपदा को लेकर भी क्योंकि ये बात अब उचित नहीं है। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीज़ों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे PMGSY की थर्ड फेज की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 2700 करोड़ रुपए। अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिर रहा है। हजारों लोग जिनका घर चले गए लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हजारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया। 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी शुरू कर दिया। आदमी बेघर हुआ है, उसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, वो कब तक तंबू में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी, घर बन जाने के बावजूद भी अभी तक जो है वो ये किस्त जो दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बहुत जगह गांव बह करके चले गए हैं, वहाँ के बारे में सरकार अभी तक शांत है, अभी तक बोल नहीं रही है। कल कह रहे हैं कि अभी तो बरसात चली हुई है, अभी तक हम बरसात का इंतज़ार करेंगे, मतलब और घरों के बहने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। हमने कहा कि 7 लाख रुपए पिछली बार आपने एक घर के लिए देने की बात कही, तो अब की बार भी आपको 7 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री समझ गए और वहां का आगे 1.5 लाख रुपए देंगे। ये मुख्यमंत्री जी अपने स्टेटमेंट है। तो आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो आपदा में बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जो 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि भी हमने 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में एक पैकेज देने की बात कही है। उस 4,500 करोड़ रुपए से जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए, हमको बताइए कि आपने उसमें से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितना पैसा दिया, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने दिया अभी तक, और बहुत कम पैसा मिला है। बहुत लोगों को अभी तक भी उम्मीद है, हम जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं लोग कि हमारी ज़मीन चले गई, हमारा बगीचा चला गया, हमारे पशुशाला चली गई, लेकिन उसके बावजूद एक पैसा अभी तक मिला नहीं है। नहीं, देखिए, इस बात को लेकर के मैडम मैं साहब कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर अगर नौकरियां सबसे ज़्यादा दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने दी है। जब हम सत्ता में थे तो शुरू के दौर में मैंने इस बात को देखा कि इसमें जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स का जो प्रोविज़न किया गया है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।
और उसमें हमने किए भी। पहले तो नियम ये था कि 50 साल तक कोई आदमी, किसी की अगर कर्मचारी की अगर मृत्यु होती तो उसके परिवार को नौकरी की पात्रता रहती थी, लेकिन 50 वर्ष के बाद कोई मर जाता तो उसकी पात्रता ही समाप्त हो जाती थी। तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने कहा कि ये तो अमानवीय सोच है एक तरह की। आदमी की मौत, जिंदगी जो है वो आदमी के हाथ में नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि 58 साल तक कर्मचारी अंतिम सर्विंग डे भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार का कोई सदस्य जो है वो नौकरी के लिए पात्र होगा। ये किया। उसके आयु सीमा के साथ साथ में उनकी जो पर्टिकुलरली जो आय सीमा, उसमें भी हमने परिवर्तन किया। और उस कारण से 6000 में से लगभग 5000 के करीब, 4500 से ज़्यादा बेरोजगारों को हमने नौकरी दी, जो अभी तक का हाईएस्ट आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर। लेकिन वर्तमान सरकार कह रहे हैं कि हमने 20 महीने में सिर्फ 180 नौजवानों को नौकरी दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत खिलवाड़ है उन लोगों के साथ। ठीक है, उस वक्त भी वो अपने स्ट्राइक पर बैठे और मैंने उनको कहा था कि जब हम काम कर रहे हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, तो ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त ये सत्ता पक्ष के लोग जाकर के उनके वहाँ पर उस तंबू में जाकर के उनको उकसाते रहे। आज वही लोग हमको कह रहे हैं कि हमने गलत किया है, हमको उस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस प्रकार से हमने पिछली सरकार में इन लोगों के कहने पर किया है। और आज वो पछता रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो उनकी बातों को सुन ही नहीं रही है, उनकी बातों को मान ही नहीं रही है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम जो 6 महीने के बाद, देखिए आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में यही हुआ है कि जो टाइम फ्रेम या जो भी बातें कही हैं वो जो है वो सत्य साबित नहीं हुई है। ये हकीकत है। कर्मचारी